मेरी मदर को स्वामी विवेकानंद ने कहा था, लोग कहते हैं इस पर विश्वास करो, उस पर विश्वास करो। मैं आपसे कहता हूँ, खुद पर विश्वास करो। सारी शक्ति स्वयं आपके भीतर है। उन्होंने एकदम सही कहा था। एक देश के तौर पर अगर हम खुद पर विश्वास न करते तो 100 करोड़ वैक्सीनेशन सच नहीं, सिर्फ एक सपना रह जाता। एक राष्ट्र के तौर पर अगर हम अपनी ताकत को ना आजमाते तो महज 10 महीनों में 100 करोड़ वैक्सीन लगाना कल्पना से भी परे होता। समय प्रबल है, कीर्तिमान बड़ा है। सौ करोड़ पर हिंदुस्तान खड़ा है। एक 100 करोड़, एक के आगे 9 शून्य लगते हैं, तब जाकर होता है 100 करोड़। विश्व की बड़ी बड़ी महाशक्तियां भी वैक्सीनेशन की रेस में ये आंकड़ा नहीं छू सकी, लेकिन भारत के लिए सब संभव है। फ्रैंकली उस टाइम तो नहीं लगा था, क्योंकि अगर हम देखें कि एक नया वायरस हुआ, नई बीमारी हुई, उसके बाद वैक्सीन डेवलपमेंट की कहानी शुरू हुई। एक्चुअली लास्ट ईयर नवंबर दिसंबर में वैक्सीन लॉन्च हुई दुनिया में। इंडिया में जनवरी में वैक्सीन आ गई जो इंडिजिनस इंडिया मैन्युफैक्चर्ड वैक्सीन थी, और पिछले 10 महीने में 0 से लेके हम 100 करोड़ के नंबर पे पहुंचे हैं। बहुत रिमार्केबल अचीवमेंट है ये। डॉक्टर संदीप बुद्धिराजा अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिन्हें वैक्सीनेशन में सिर्फ 10 महीने के भीतर भारत के 0 से 100 करोड़ तक पहुंचने के सफर पर हैरानी हो रही है। मोदी जी ने तो बहुत कमाल ही कर दिया। पूरा देश इतनी जल्दी कवर करना, हमारे यहाँ कितनी पॉपुलेशन है, जिनके यहाँ कम पॉपुलेशन है वो लोग भी इतना नहीं कवर कर पाए हैं इतनी जल्दी वैक्सीनेशन। और यहाँ तो मतलब हम लोग की थिंकिंग थी कि दिसंबर के एंड तक जाके प्रोबेबली 100 करोड़ या इस तरह से पहुँचेगा, बट दिस वॉज ए प्लेजेंट सरप्राइज कि इतनी जल्दी 100 करोड़ हम अचीव करने वाले हैं। सो हमने सोचा तो नहीं था बिल्कुल भी, टाइम से काफ़ी पहले हुआ है ये। विश्व के सबसे बड़े वैक्सीनेशन कार्यक्रम का औपचारिक प्रारंभ करने की कृपा करें। भारत में विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। तारीख थी 16 जनवरी 2021। जिसे कोरोना संक्रमण का रिस्क सबसे ज्यादा है, उससे पहले टीका लगेगा। जो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, अस्पताल में सफाई कर्मी हैं, मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ है, वो कोरोना की वैक्सीन के सबसे पहले हकदार हैं। भारत में कोविड की पहली वैक्सीन अस्पताल में सफाई करने का काम करने वाले कर्मचारी मनीष कुमार को दी गई। वैक्सीनेशन के पहले दिन 3,351 सेंटर्स पर 1,91,181 फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई गई। पहले दिन के औसत से अगर टीकाकरण होता तो अब तक सिर्फ 6 करोड़ लोग ही टीका ले पाते, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, टीकाकरण की गति भी तेजी से बढ़ती चली गई। भारत में वैक्सीन देने का औसत 49.90% है और विश्व का औसत है 47.60%। यानी भारत यहाँ दुनिया से बहुत बहुत आगे है। 130 करोड़ की जनसंख्या वाले भारत में 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के 77% लोगों को वैक्सीन की कम से कम 1 डोज लग चुकी है।
जबकि 33 करोड़ की आबादी वाले संयुक्त राज्य अमेरिका में 65% लोगों को ही वैक्सीन की एक डोज लग पाई है। भारत में करीब 29 करोड़ लोग वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं, जबकि अमेरिका में यह आंकड़ा अब भी 28 करोड़ पर अटका है। भारत की वैक्सीन वाले कीर्तिमान को और विशाल बनाने की कोशिशें जारी हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में ये लोग कतारबद्ध होकर उस हथियार की परीक्षा कर रहे हैं जो इन्हें विजयी और यशस्वी बनाएगा। तो डेली हमारे पास मेगा कैंप लगाने वाला हो रहा है। कभी कभार हमारे पास बहुत ज़्यादा मेगा कैंप की होती है डिमांड, जैसे कि आपको आज एक दिन में 7-8 हज़ार लगानी है वैक्सीन, तो उस दिन हम लोग अपने सेंटर अपने गांव के सर्वे करवाते हैं और उसमें पर गांव के हिसाब से हम अपना सेशन अलॉट कराते हैं और उसके हिसाब से हमें वैक्सीन अलॉट हो जाती है। कोविन ईविन ऐप पे है, उस पर अलॉट हो जाती है। उसके बेसिस पे हम अपनी वैक्सीन कैरियर भेजते हैं ANMTC सेंटर पे, वहाँ पे उन्हें इशू की जाती है और हमारे स्टॉक में अपने आप आ जाता है, दिखने लगता है। पड़ोस के एक भाई थे, उन्होंने समझाया, उन्होंने बताया कि ऐसे करना है। अच्छा, तो आपको वैक्सीन लेने से पहले या बुक करने से पहले कोई हिचकिचाहट वगैरह की लेना चाहिए या नहीं? नहीं, हमें कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। पूरा भरोसा है आपको वैक्सीन? हाँ, हमें पूरा भरोसा है। वैक्सीन लगने पे फिर अब दोबारा इन्होंने आज फ़ोन करा हमारे पास, कह रहा आप वैक्सीन लगवाने आ जाओ, मगर जा रहे हैं हम वैक्सीन लगवाने आ गए यहाँ पे। तो आपको कोई हिचकिचाहट वगैरह हुई थी वैक्सीन? नहीं जी, नहीं, हमें कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर मैं जानबूझकर चीन का जिक्र नहीं कर रही, क्योंकि चीन के दावों पर न तो हमें यकीन है और न ही दुनिया के बाकी देशों को यकीन है। चीन तो ये भी कह रहा है कि वो अब तक 200 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन कर चुका है, लेकिन चीन झूठे दावे करने में कितना माहिर है ये दुनिया जानती है। चीन ने अब तक ये नहीं माना कि कोरोना वायरस उसकी ही वुहान लैब से निकला था। इसलिए चीन की बात छोड़िए और दुनिया के बाकी देशों की तरफ देखिए, आपको अपने हिंदुस्तानी होने पर गर्व होने लगेगा। गर्व तो होगा ही, जिसे तीसरी दुनिया का देश कहकर चिढ़ाया जाए और वो देश पूरी दुनिया में सबसे आगे हो जाए तो गर्व क्यों नहीं होगा। तकनीक और साधन के मामले में जिसे आज भी पिछड़ा मुल्क माना जाए, वो देश पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दे तो गर्व क्यों नहीं होगा। जरा याद कीजिए उन दिनों को जब कोरोना के सामने पूरा भारत असहाय दिख रहा था और पूरी दुनिया खौफ में थी। जब आप अतीत की ओर देखेंगे तो आज की उपलब्धि सचमुच बहुत बड़ी लगेगी। याद कीजिए उस समय को, महसूस कीजिए हमारा भारत हमसे क्या कह रहा था। जब शत्रु अधिक बलशाली था, मैं निहत्था था और घिरा हुआ भी। जब घर की आस लाश बन गई भीषण संहार में, उस हाहाकार में मैं तब भी अड़ा था, खूब लड़ा था। मेरा संघर्ष देख, मेरा संकल्प देख, शत्रु के अंत का सही विकल्प देख। एक सिरिंज अमृत से जिंदा हो उठा है। मैं वो भारत हूं जो सबसे आगे खड़ा है। भारत ने बेहद कम समय में और कम लागत से अपनी स्वदेशी वैक्सीन बना ली। इस समय देश में 3 वैक्सीन लग रही हैं। नंबर 1 कोविशील्ड, ये वैक्सीन 100 में से 87 लोगों को दी गई है। नंबर 2 कोवैक्सीन, ये स्वदेशी वैक्सीन 100 में से 11 लोगों को दी गई है। और नंबर 3 स्पुतनिक, जो रशिया की वैक्सीन है और इसे भारत में हर 100 में से 2 लोगों को लगाया जा रहा है। भारत में जब स्वदेशी वैक्सीन के लिए ट्रायल शुरू हुए तो वॉलंटियर ढूंढने मुश्किल थे। मैंने उन ट्रायल्स में हिस्सा लिया। उस वक्त लोग मुझसे पूछते थे, वैक्सीन लगने पर कुछ हो तो नहीं जाएगा, कहीं कोई कमजोरी तो नहीं आती, आप ठीक हैं या नहीं। वहाँ से शुरू करते हुए लोगों की हिचकिचाहट को देखा हमने। हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन लगाते हुए देखा, वो भी डरे हुए थे। लेकिन फिर जब कोरोना वायरस की दूसरी लहर आई तो लोगों ने वायरस के डर को समझा और वैक्सीन पर भरोसा करने में ही अपनी भलाई समझी। इसी तरह से धीरे और तेज रफ्तार को कायम रखते हुए भारत ने 100 करोड़ डोज लगाने का कीर्तिमान स्थापित किया, जो पूरे विश्व में अनूठा है। जी मीडिया रिपोर्टर पूजा मक्कड़ ने वैक्सीनेशन से पहले चले ट्रायल में इसलिए हिस्सा लिया था क्योंकि जी मीडिया की कोशिश अफवाह के उस बुलबुले को फोड़ने की थी जिसने लोगों को भ्रमित कर दिया था, जिसने लोगों के मन में खौफ भर दिया था कि वैक्सीन लगाएंगे तो मर जाएंगे। जी मीडिया की टीम ने मध्य प्रदेश से बिहार तक
दूर सुदूर गांव में जाकर लोगों को जागरूक किया, वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित किया और आज उस कोशिश का असर साफ दिख रहा है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हर काम को 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, उपहास, विरोध और स्वीकृति। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन बनाने की बात कही तो उनका मजाक उड़ाया गया। जब देश के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बना ली तो विरोधी कहने लगे इस वैक्सीन को लेने से तो आदमी मर जाता है, और कुछ दिनों बाद विरोध करने वाले ही वैक्सीन लेने लग गए। सच तो यह है कि अगर भारत ने आज इतने बड़े लक्ष्य को हासिल किया है तो उसका श्रेय देश के वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान नेतृत्व करता कौन है? वो जो भय के आगे झुकता नहीं, लड़ता है, जो अपने नागरिकों को लड़ने का हौसला देता है, जो अपने वैज्ञानिकों पर भरोसा जताता है। साथियों, जब नीयत साफ होती है, नीति स्पष्ट होती है, निरंतर परिश्रम होता है तो नतीजे भी मिलते हैं। हर आशंका को दरकिनार करके भारत ने 1 साल के भीतर ही 1 नहीं बल्कि 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन लॉन्च कर दी। हमारे देश ने, देश के वैज्ञानिकों ने ये दिखा दिया कि भारत बड़े बड़े देशों से पीछे नहीं है। जब लगने लगा कि सिर्फ मास्क और सामाजिक दूरी से कोरोना का मुकाबला नहीं किया जा सकता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा क्यों ना हम वैक्सीन बनाएं। जब वैक्सीन बन गई तब सवाल ये था कि इतनी बड़ी आबादी को पारदर्शी तरीके से कैसे वैक्सीन लगाई जाए। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा क्यों ना हम कोविन ऐप बनाएं। कोविन पोर्टल पे एक्सेसिबिलिटी काफ़ी इजी है। लाइक कोई भी अपना नॉर्मल नंबर रजिस्टर करके हम लोग नॉर्मल स्लॉट्स बुक कर सकते हैं। वो काफ़ी ट्रांसपेरेंसी है वहाँ पर। हाँ, घर पे पहले हमने स्लॉट लिया था, बुक कराया था, फिर टाइमिंग मिल गई थी तो हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में गए तो रिसेप्शन में पूछा कि कहाँ जाना है तो उन्होंने बताया कि अंदर हैं। वहाँ गए, 15-20 मिनट बाद मेरा भी आ गया था और जो है फिर इंजेक्शन लग गया। जब कोविन ऐप की मदद से लोग अपने स्लॉट बुक कर वैक्सीनेशन सेंटर्स पर आने लगे तब वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाए गए। जब भी कोई नई चीज़ आती है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होता है तो उसके लिए एप्रीहेंशंस होते ही हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि सब लोग अडॉप्ट कर रहे हैं इसको। पहले बहुत ज़्यादा था कि हमें नहीं लगवानी है, हमें लगवानी है, बट अब जैसे जैसे और लोग लगवा रहे हैं और उसके सब लोग फ़ायदे देख पा रहे हैं तो मुझे लगता है अब मासेस इसको एक्सेप्ट कर रहा है, अब कोई एप्रीहेंशन नहीं है। जब वैक्सीन लगाने गए तो मन में काफ़ी सारी क्वेश्चनें भी थी, डर भी था कि वैक्सीन लगाने के बाद क्या होगा, क्योंकि काफ़ी मार्केट में र्यूमर्स थे कि वैक्सीन लगाने के बाद किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रही है, किसी को हार्ट अटैक हो जा रहा है, किसी का बीपी डाउन हो जा रहा, तो ये मन में काफ़ी डर बैठा हुआ था। बट हम लोग जो जाकर साइड पर वैक्सीन लगाने गए, जब मैनेजमेंट ने अरेंज किया तो लगाने के बाद हमने देखा कि ऐसा कुछ सिम्टमेटिक कुछ हुआ ही नहीं, और सेकेंड डोज में कोई फीवर, कोई सिम्टम इस टाइप का नहीं आया, ना जॉइंट्स पेन, कुछ नहीं होते। मनोज तो स्वास्थ्य कर्मी हैं, दिल्ली में रहते हैं, फिर भी डरे थे, तो गांव कैसे न डरता। अफवाह का असर तो सबसे ज्यादा गांव में हुआ था। लोग कोविड की वैक्सीन लगाने से डर रहे थे। जो लोग अशिक्षित थे उन्हें वैक्सीन पर विश्वास दिलाना प्रशासन के लिए मुश्किल हो रहा था। ये चार डॉक्टर आपको आए हुए हैं साथ में। अब सवाल ये था कि इस भ्रम से लोगों को कैसे बाहर निकाला जाए। तब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा मुझे टीका लगाओ। प्रधानमंत्री मोदी ने 1 मार्च 2021 को कोवैक्सीन की पहली डोज लगाई और 8 अप्रैल को दूसरी डोज लगाई। टीका लगाने के लिए आधार कार्ड और एक मोबाइल नंबर जरूरी है। धीरे धीरे भ्रम का जाल हटने लगा। स्वास्थ्य कर्मी बॉर्डर पर लड़ने वाले सैनिकों की तरह सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को सफल बनाने में जुट गए। कहां कहां नहीं गए ये लोग। कश्मीर के ऊंचे पहाड़ों में, खेत खलिहानों में, दरिया से गुजरे, घर घर तक पहुंचे। बीच में एक समय ऐसा भी आया
जब वैक्सीनेशन सेंटर पर कतारें लंबी थी पर वैक्सीन नहीं थी। लेकिन ये सिर्फ 2-4 दिन की बात थी, वो समय भी लद गया। ये सब कैसे संभव हुआ? शहर शहर, गांव गांव और घर घर कैसे वैक्सीन पहुंची? इसे डॉक्टर एन.के. अरोड़ा से बेहतर और कौन बता सकता है, जो खुद वैक्सीन टास्क फोर्स की अगुवाई कर रहे थे। पिछले 25-30 साल में भारत ने बहुत अनुभव प्राप्त किया कि किस तरीके से जब वैक्सीन दी जाती है और एक अभियान के तौर पे दी जाती है, तो वैक्सीन लेने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में हिचक होती है। उस हिचक के क्या कारण होते हैं और उस हिचक से कैसे दूर किया जाता है, इस सारे अनुभव का निचोड़ इस कार्यक्रम के लिए तैयार करना शुरू किया सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में। और इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि पहली बार वयस्कों को टीका लगेगा। उसमें किस तरीके का व्यवहार आएगा ये हमें मालूम नहीं था, लेकिन जो सारे आंकड़े थे दुनिया भर के, उनके आधार पर भारतीय अपने अनुभव, जो वैज्ञानिक साक्ष्य थे उनके आधार पर, और साथ ही साथ पहली बार एक बहुत सिस्टमैटिक सोशल साइट्स और सोशल नेटवर्क्स को बहुत सिस्टमैटिक ढंग से स्क्रीन किया गया, क्योंकि उसमें अफवाहें हैं, गलत इन्फॉर्मेशन है, उनको सबको करा गया। वैक्सीनेशन की रफ्तार कैसे बढ़ती गई, इसका अंदाजा आप इस आंकड़े से लगा सकते हैं। पहले 34 दिन में भारत ने वैक्सीन की 1 करोड़ डोज लगाई, तो 67 दिन में वैक्सीन की 5 करोड़ डोज लगी, 85 दिन में 10 करोड़, 147 दिन में 25 करोड़, 204 दिन में 50 करोड़, 241 दिन में 75 करोड़ और 275 दिन पार करते ही भारत नए मकाम पर खड़ा है। 10 महीने में 100 करोड़ वैक्सीनेशन का कीर्तिमान स्थापित करना बिना जागरूकता के संभव नहीं था, और इसलिए उस आवाज को देश कैसे भूल जाए जो हर समय मोबाइल पर आपको अलर्ट करती थी। नमस्कार, इस समय पूरा देश कोरोना वायरस यानी कोविड-19 से जूझ रहा है। ऐसे में याद रखें, जब आप अपने घर से बाहर जाएं तो मास्क पहनना ना भूलें। अपने हाथों को लगातार पानी और साबुन से धोते रहें। वो आवाज किसकी थी? जसलीन की। कोरोना कॉलर ट्यून की वो आवाज इस उपलब्धि में बराबर की हिस्सेदार है। और जितना भी हम इस वक्त समझ लें कि द नॉर्मल इज बैक, वो वापस तो नहीं आया, खैर कम जरूर हो गया है, लेकिन अगर हम अवेयर नहीं रहेंगे तो फिर हमारा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी कहीं पर तो बहकर निकल जाएगा। सो अवेयरनेस इज द थिंग राइट नाउ। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर भारत ने एक दिन में 2 करोड़ 24 लाख से ज्यादा वैक्सीन लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। उसके बाद से लगातार वैक्सीनेशन की पिच पर भारत की शानदार स्ट्राइक रेट रही है, और आज इसी का परिणाम है कि भारत वैक्सीनेशन की रेस में 100 करोड़ पर आकर खड़ा हो गया है। हस्तिनापुर से पूजा मक्कड़ और दादरी से वैभव परमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.